हाय। तो यार आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को वन शॉट में खत्म करेंगे। इस एक वीडियो को देखने के बाद मैं प्रॉमिस कर सकता हूं आरडी शर्मा जैसी मोटी बुक के क्वेश्चंस भी ना तुम ऐसे सॉल्व कर दोगे। बस यार कुर्सी की पेटी बांध लो, कॉपी पेन लेकर बैठना, बहुत जल्दी चैप्टर खत्म करेंगे। व्हाई? बिकॉज भाई साहब चैप्टर का नाम ही बड़ा है, बस चैप्टर तो एकदम लल्लू पल्लू सा है। स्टार्ट करें फिर इसी के साथ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई एम हियर, नो नीड टू फियर। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सब कुछ करा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स है ना वो सॉर्टेड है। चलो तो स्टार्ट करते हैं यार, एकदम 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 बेसिक से समझेंगे सारी बातों को, ठीक है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक एक वर्ड को अच्छे से समझते हैं कि लीनियर का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब क्या है, इसका तो पता ही होगा। वन वेरिएबल है, वन, चैप्टर का नाम तो टू वेरिएबल है। अबे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलो तो यार अच्छा कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना, मेरे ख्याल से मैं तो तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूं। चलो तो यार सबसे पहले समझो, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ऐसा देखा होगा, अगर मैं लिखता हूं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको जरा ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। मेरे को एक बात बताओ, क्या यहां पे इज इक्वल टू का साइन है? यही मतलब होता है आपका इक्वेशन का। इक्वेशन मतलब एक इज इक्वल टू का साइन आपके पास होना चाहिए। अब इज इक्वल टू का साइन करता क्या है? दो साइड्स देता है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड। भाई ये लेफ्ट हाथ ये राइट हाथ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, और ये आपका बीच में इज इक्वल टू का साइन। इज इक्वल टू साइन का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एकदम बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एलएचएस और आरएचएस एकदम बराबर है, ठीक है। अब बॉस यहां पे वन वेरिएबल का मतलब क्या है दोस्तों? वेरिएबल मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जिसकी आपको वैल्यू पता नहीं होती है। वेरिएबल यहां पे क्या है? एक्स। और कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है एक वेरिएबल। और इक्वेशन का मतलब अब आप समझ गए। अब यहां पे लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है कि जो भी इक्वेशन होगी उसमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। अगर भाई मैं आपसे पूछूं कि आपने एक्स की खोपड़ी में क्या लगा हुआ है, तुम बोलोगे यार कुछ नहीं लगा। यार कुछ नहीं मतलब 1 लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि एक्स की पावर 1 होता है। तो अब आई होप तुम लोग पॉइंट समझ गए कि लीनियर का मतलब क्या, जो भी वेरिएबल होगा उसमें हाईएस्ट पावर 1 होगी। इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू का साइन, वन वेरिएबल मतलब उसमें एक वेरिएबल होगा। चलो एक और एग्जांपल, मानो मैंने लिखा x प्लस 2 बराबर 3। क्या ये लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की? तो लीनियर तो है क्योंकि x की पावर 1 लगा हुआ है। इक्वेशन है क्योंकि इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। क्या एक वेरिएबल की? हाँ, क्योंकि एक ही वेरिएबल लगा हुआ है। कितना इजी है, सोच के देखो। तो ये भी लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की, ये भी लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की। ऐसे तमाम बहुत सारी लीनियर इक्वेशन होती हैं एक वेरिएबल की। ठीक है, एकदम बेसिक सी बात है, ठीक है। अब वैसे ही सुनना, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की, तो इसका मतलब क्या है? बहुत इजी, सब कुछ सेम, बस इस बार वेरिएबल आपके दो होंगे। मतलब दो ऐसी चीज होंगी जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता होगी। एग्जांपल देता हूं, फिर ये डेफिनेशन का मतलब भी समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल मानो मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 2। इसको जरा आप ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। क्या ये इक्वेशन है? हाँ, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल पर फोकस करना, उसकी पावर पर फोकस करना है। जो भी आपका वेरिएबल है, यहां पे पावर 1 यहां पे पावर 1, तो लीनियर इक्वेशन है। क्या दो वेरिएबल की है? बिल्कुल है, बिकॉज यहां पे दो वेरिएबल एक्स और वाई यूज करे गए हैं, ठीक है। अच्छा वैसे दो पॉइंट टू बी नोटेड कि भाई दो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, पर यूजुअली ज्यादातर बुक्स में एक्स और वाई ले रखा है, तो हमने भी एक्स और वाई ले लिया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? अच्छा अब एक काम करो, एक टास्क, ठीक है। अपनी कॉपी में तुरंत कोई भी चार लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल लिखो दो दो वेरिएबल के। क्या बोला मैंने? कोई भी चार लीनियर इक्वेशन लिख दो दो वेरिएबल की। जैसे मैंने यहां पे एक लिख रखी है, जरा लिखो, जरा लिखो। चलो मैं भी लिखता हूं। तो बहुत चलो मैंने लिखा, मानो 2x माइनस वाई बराबर 3। मैंने लिखा माइनस का 5x प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0। एक और लिखता हूं, चलो मैंने लिखा माइनस का 2x माइनस का 6y माइनस का 6 बराबर 0। अच्छा ये भी हो सकता है 5/2x प्लस 7 बराबर 9। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो अब आप सोच के देखो ना, ये भी लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की, क्योंकि दो वेरिएबल है, उसकी खोपड़ी में 1 लगा हुआ है। अरे कुछ नहीं मतलब 1 लगा हुआ है, ठीक है। और दो वेरिएबल है,
लीनियर है, इक्वेशन इज इक्वल टू का साइन, ठीक है। ये भी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की, ये भी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की, ये भी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की। अच्छा, अब बच्चा अपन को क्या क्या समझना है इस चैप्टर में। आपके पास होगी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की, आपको बस उसके बारे में दो तीन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये कि बॉस उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म मतलब दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में दिखाई देगी, है ये क्या मतलब है भैया, मैं समझाता हूं। अगर तुम सोच के देखो सब में सेम क्या क्या है, हर एक लीनियर इक्वेशन में सेम क्या है, सबके पास अपना एक वेरिएबल एक्स। तो जो जनरल फॉर्म होगा, सुनना ध्यान से, जो जनरल फॉर्म होगा लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल का, उसमें एक्स होगा और हर जगह वाई भी लगा हुआ है तो उसमें वाई होगा। और अगर आप नोटिस करो तो एक यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3, यहां पे मतलब यहां पे -3, यहां पे -6, फिर ये मतलब एक नंबर मतलब एक कांस्टेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बॉस क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो आपका जनरल फॉर्म होगा या फिर कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी दो वेरिएबल की, उसमें एक कांस्टेंट भी होगा, ठीक है। उस कांस्टेंट को यहां पर मैंने बोला सी। अब सी क्यों बोला तो मैं समझ में आएगा, उसका रीजन स्मॉल सी बोल दिया, ठीक है। हर जगह अगर आप देखो तो इज इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, तो यहां पर इज इक्वल टू का साइन लगा दो। राइट हैंड साइड क्या लिख दे, इक्वल टू 0 लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट 5 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट -2, कोएफिशिएंट सब लोग समझते हैं, यहां पर x का कोएफिशिएंट 5/2, तो x का कोएफिशिएंट भी कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने a बोल दिया। y का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -1, y के साथ -5, y के साथ -6, y के साथ 7, तो y के कोएफिशिएंट को b बोल दिया। और क्योंकि x के कोएफिशिएंट को a बोला, y के कोएफिशिएंट को b, तो कांस्टेंट टर्म को उन्होंने c बोल दिया। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बच्चा दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है। कहने का मतलब अरे कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी दो वेरिएबल की, वो हमेशा आपको इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में दिखाई देगी। कितना इजी है, और धीरे धीरे मतलब समझाऊंगा, टेंशन मतलब बने रहना बेटा, ठीक है ना। चलो आइए भैया आगे ध्यान देते हैं। अब फोकस करना। अगर मैं तुमको बोलूं कि इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो और मुझे बताओ कि a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू, अरे a मतलब x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है -2, तो इसके हिसाब से a की वैल्यू हो गई -2। सिंपल सिंपल। b मतलब y के साथ जो लगा हुआ है, तो b मतलब y के साथ क्या लगा हुआ है -6, तो स्मॉल b की वैल्यू हो गई -6। अच्छा, कांस्टेंट टर्म उस साइड हमेशा 0 होना चाहिए, उस साइड हमेशा 0 होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म आपकी -6, ठीक है दोस्तों। यही आपको एक पहला आपका क्वेश्चन आता है कि ए बी और सी की वैल्यू बताओ, कितना इजी। अगर इधर देखना जरा, अगर मैं आपको इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को दिखाऊं, मुझे बताओ ए बी और सी की वैल्यू क्या। सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू बताने के लिए उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। जनरल फॉर्म मतलब कुछ ax लिखा हो, कुछ by लिखा हो, कुछ कांस्टेंट बराबर 0 लिखा हो, तो इक्वल टू 0 लिखा है चंगा सी, इक्वल टू 0 लिखा है चंगा सी। a की वैल्यू -5, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -3। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है। a मतलब x का कोएफिशिएंट 2, b मतलब y का कोएफिशिएंट -1। कांस्टेंट टर्म क्या है जरा सोचो, कांस्टेंट टर्म सब लोग बोलते हैं 3 है, पर ये गलत है। मैंने क्या बोला, हमेशा जनरल फॉर्म में पहले लिखो। कहने का मतलब आपके जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड 0 है ना, तो यहां पर बच्चा राइट हैंड साइड 0 बनाना पड़ेगा, उसके लिए 3 को इधर लेकर आओगे, तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा -3, तो c की वैल्यू 3 नहीं होके -3 हो जाएगी। समझ में आया, क्लियर है। तो ये सबसे पहली चीज आपको समझनी है। अब धीरे धीरे सारी बातें समझेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होता है, यहां से आपको जनरल फॉर्म का मतलब समझना है, और यही आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो ए बी और सी है इनको मैं कोएफिशिएंट्स बोलता हूं। क्या कोएफिशिएंट्स, ए एक्स का कोएफिशिएंट, बी वाई का कोएफिशिएंट। अब तुम बोलोगे ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको आप x की पावर 0 का कोएफिशिएंट भी बोल सकते हो। ये बहुत कम टीचर्स बताते हैं। ये कांस्टेंट टर्म को आप लोग x की पावर 0 का कोएफिशिएंट भी कह सकते हो। समझ में आ रहा है, अरे x की पावर 0 मतलब 1 ही होता है, तो 1 में कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट टर्म में आएगी। क्या मैं -6 के साथ x की पावर 0 लिख सकता हूं, एक ही बात है ना। x की पावर 0 1,
1 इंटू -6 तो इसको आप कांस्टेंट टर्म में भी बोल सकते हो या फिर x की पावर 0 का कोएफिशिएंट भी बोल सकते हो। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि जो ये a b और c कोएफिशिएंट्स हैं ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में। इस चैनल पे वीडियो अपलोडेड है अगर वो देखना है तो, बट तुमने पढ़ा होगा कि ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप लोग को पता है मतलब ए बी और सी की जो वैल्यूज है ना वो हमेशा किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो इक्वेशन होगी उसमें रियल नंबर्स होंगे, हमेशा रियल नंबर्स। बस एक छोटी सी कंडीशन कि जो ए और बी है, सुनना, कि जो ए और बी है ना वो जीरो नहीं हो सकता एक साथ एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। क्या कि ए और बी आपका एक साथ जीरो नहीं हो सकता। या तो ए जीरो होगा तो चलेगा, या तो बी जीरो होगा चलेगा, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार अगर ए जीरो हो गया तो एक्स तो गायब ही हो जाएगा ना। कहने का मतलब, समझाऊंगा। तुम सोच रहे हो भाई कि अगर ए जीरो हो गया तो एक्स तो गायब हो गया, तो ये तो एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बन गई। आप ऐसे देखो भाई, x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं ये लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की है दो वेरिएबल की है, ऊपर से तो एक ही वेरिएबल की दिख रही है और एक ही वेरिएबल की है, लेकिन आप इसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पता है कैसे? देखो भाई, इसको आपने x लिख दिया, y वाली टर्म है नहीं तो 0y लिख दो, -2 बराबर 0। क्या ये बात समझ आई? तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1, a आ गया 1, b क्या आ गया 0, c आ गया आपका -2। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, a 0 होगा चलेगा, b 0 होगा चलेगा, बट a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना? ये दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचना, फिर कभी बताऊंगा। एनीवे, पहले कुछ बेसिक सवाल करते हैं, उसके बाद चलेंगे सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, राइट? ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ये। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना। अच्छा, यहां पर शायद एक छोटी सी मिस्टेक थी बच्चा, ये प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? तो भैया सबसे पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखो, उसके बाद इंडिकेट करो वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। इंडिकेट करो वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, तो बहुत इजी है। क्या ये जनरल फॉर्म में दिखाई दे रहा है? लिख दो 3x + 2y - 2.5 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में इज इक्वल टू 0 होता है। तो आपको दिख रहा है कि a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -2.5। कितना इजी है? चलो इधर देखो, तो बॉस ये जनरल फॉर्म में 7x - 5, या फिर ऐसा लिख लो 2y इधर आएगा तो 7x - 2y - 5 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -2, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू -5। कितना इजी है? ठीक है, अच्छा भाई ये तो यार क्या करूं अब मैं, एक साइड करा करो सब चीजों को। तो x, ध्यान देना, ठीक है, x - 2y इक्वल टू 0 कर सकता हूं ऐसा मैं। अब तुम लोग सोच रहे हो कि कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं यहां पे, तो कोई बात नहीं, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या मैं इसको x - 2y + 0 बराबर 0 नहीं लिख सकता? कांस्टेंट टर्म, तो बॉस कांस्टेंट टर्म को 0 लिख दिया, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 0। कितना इजी है? अच्छा इधर देखो, ठीक है, वैसे दिख रहा होगा आपको, ध्यान देना। तो यार अगर तुम सोचो क्या मैं इसको 1/2x -1/3y 5 को इधर ले आके -5, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अरे 1 × x x ही आ जाएगा, तो x/2 आ जाएगा, -1 × y -y/3 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या, ये आपके a की वैल्यू, ये आपके b की वैल्यू और ये आपके c की वैल्यू। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/3, c की वैल्यू -5। अच्छा, अब काफी सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 6 ले लेंगे। तो फिर अगर आप वैसा करोगे ना तो ए बी और सी के कुछ अलग वैल्यूज आ जाएंगे, जो कि सही है, एकदम सही है। और यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखना जरूरी है कि ए बी और सी की वैल्यू यूनिक नहीं होती है। कहने का मतलब, जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की, इसके हिसाब से ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये। इसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ए बी और सी की कुछ और वैल्यूज भी हो सकती है। पता है कैसे? बताऊंगा, पहले आगे चलते हैं। चलो इधर देखो, तो बॉस सबसे पहले ये इधर आ गया, तो ये देखो -√2x प्लस का 2y -3 बराबर 0।
तो ये आपके ए की वैल्यू, ये आपके बी की वैल्यू, ये आपके सी की वैल्यू। इजी इजी। अब एक एग्जांपल से समझो कि ए बी और सी आपका यूनिक नहीं होता, कुछ भी हो सकता है एक ही लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। कैसे? इधर देखना। फॉर एग्जांपल मानो ये आपकी लीनियर इक्वेशन लिखी है दो वेरिएबल की, ठीक है? तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -6। गलती मत करना, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इक्वेशन में दोनों साइड कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं या किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूं? क्या मैं इक्वेशन में दोनों साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से डिवाइड, किसी भी नंबर से ऐड, ये सब वगैरह कर सकता हूं? तो क्या मैं, सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको मानो लेट से 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आपका बन जाएगा 10x, यह आपका बन जाएगा माइनस का 15y, और इसको 5 से कर दो 30। तो हुआ क्या? इसी को आपने ऐसा लिख दिया है, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम, बस लिखा अलग अलग तरीके से। क्यों? अगर आप यहां से देखो ना, अगर आप यहां से 5 कॉमन निकालोगे तो 2x बचेगा, -3y बचेगा, यहां से 5 निकालोगे 6 बचेगा, 5 उधर जाके 5 से 5 कट जाएगा, तो वही आ जाएगा जो पहले लिखा हुआ था। तो ऐसा लिखो, एक ही बात। अब अभी तो मैंने 5 मल्टीप्लाई करा, अब कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है? अब हुआ क्या, इसके हिसाब से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -6, पर इसी के दूसरे फॉर्म के हिसाब से a की वैल्यू 10, b की वैल्यू -15 और c की वैल्यू -30। तो a, b और c की वैल्यू यूनिक नहीं होती, अलग अलग हो सकती है। समझ में आया? कितना इजी है। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहे? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। तो अगर आपको दिख रहा है भाई ऊपर से, तो एक ही वेरिएबल की इक्वेशन है, क्या करोगे? y वाली टर्म नहीं है तो x प्लस 0y, -3 को इधर कर लो, +3 बराबर 0। देखो समझ में आ रहा है? y वाली टर्म नहीं तो y का कोएफिशिएंट 0। क्यों? अरे 0y कहां से आ गया? 0 इंटू वाई, 0 ही तो होता है, ठीक है? अच्छा इसको देखो जरा, तो 3x, y वाली तो 3x प्लस 0y -2 इक्वल टू 0। समझ में आया? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -2। इसको दो वेरिएबल में लिखना है, x वाली टर्म नहीं तो कोई बात नहीं, 0x प्लस y -4 बराबर 0। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। इसको देखो जरा, 0x प्लस 7y -3 बराबर 0। एकदम इजी है, समझ में आ रहा है? बहुत आसान चैप्टर है, बस चैप्टर का नाम बड़ा और कुछ नहीं। अच्छा, अब जो यहां पे मेन क्वेश्चंस आते हैं वो क्या है, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है? आपके पास एक स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना होगा। ये क्या बात हुई, मैं समझाता हूं। मानो आपको मेरी एज नहीं पता, इमेजिन करना, मानो आपको मेरी एज नहीं पता, और मानो मेरे को आपकी एज नहीं पता, या फिर ऐसा मानो कि आपकी एज भी नहीं पता, मेरी एज भी मुझे नहीं पता। एज समझ रहे हो ना? ठीक है। हाँ, अब जो चीज हमें नहीं पता होती है ना, उसको हम लोग वेरिएबल मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एज नहीं पता, तो एक्स मान लो कि भाई मेरी एज, चलो एक्स होगी। अब कुछ भी हो सकती है, 20 हो सकती है, वैसे तुम लोग गेस करना कि कितने साल का लगता हूं मैं, ठीक है ना? हाँ, एनीवे कमिंग टू द पॉइंट। हाँ, तो मेरी एज आपको नहीं पता, वैसे कुछ भी हो सकती है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, कुछ भी हो सकती है। अब अगर नहीं पता तो मैंने अपनी एज को मान लिया एक्स, और आपकी एज भी नहीं पता भाई, आपकी एज को मान लिया वाई। तो जो नहीं पता उसको अपन लोग एक्स और वाई मान सकते हैं, फिर वेरिएबल मान सकते हैं। लेकिन एक बात पता है कि मेरी एज प्लस आपकी एज 40 है। ऐसा मानो क्वेश्चन में दिया है कि मेरी एज और आपकी एज को प्लस करके 40 आ रहा है। इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे? फॉर एग्जांपल मानो ऐसा क्वेश्चन आया, तो दोस्तों सुनो, सबर, पेशेंस, एब्सोल्यूट पेशेंस, है ना? द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऋतिक एंड प्रीति, मानो आप प्रीति हो, द सम ऑफ द एजेस एंड ऑफ ऋतिक एंड प्रीति इज 35। राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसा क्वेश्चन में आया। ये क्या बोल रहे हैं? ऋतिक की एज नहीं पता तो एक्स मान लो कि भाई लेट ऋतिक की एज एक्स है, प्रीति की एज नहीं पता तो प्रीति की एज वाई मान लो। दोनों की एज का सम पता है, प्लस करके पता है दोनों को कितना आएगा, इसको और इसको प्लस करके कितना आएगा ये पता है, 35। दोस्तों जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसकी लीनियर इक्वेशन ये आ गई, दो वेरिएबल की। ऐसा आपको बस बोलेंगे करने के लिए, ठीक है? अब ऐसा इमेजिन करो कि भाई मानो कोई चीज पड़ी हुई है, मानो एक गाड़ी है, बाइक है, उसकी कॉस्ट नहीं पता, 2 लाख की, 1 लाख की, 10 लाख की, कुछ भी हो सकती है,
ठीक है। और एक कार है मानो, उसकी भी अपन को कॉस्ट नहीं पता कि भाई 20 लाख की है, 25 लाख की है, 1 करोड़ की है, जी वैगन है, डिफेंडर है, कुछ भी हो सकती है, प्राइस नहीं पता। तो भाई मानो, लेकिन ये पता है कि बॉस बाइक की कॉस्ट कार की कॉस्ट के बराबर है? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है यार, ऐसी महंगी महंगी बाइक्स तो आती है ना। तो मानो ऐसा है कि भाई कार की और बाइक की कॉस्ट बराबर है, ये पता है। इसको लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल में कैसे लिखोगे? सिंपल है, बाइक की कॉस्ट नहीं पता, एक्स रुपीज मान लो, कार की कॉस्ट नहीं पता, वाई रुपीज मान लो, पर यह पता है कि दोनों की कास्ट नहीं, दोनों की कॉस्ट इक्वल है, सेम है, तो इज इक्वल टू का साइन लगा दो। तो बाइक की कॉस्ट इज इक्वल टू कार की कॉस्ट, सिंपल। तो बस ये आपको लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा अलग अलग सिचुएशन में। आइए रीड करते हैं कुछ क्वेश्चंस। द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज, लाल से कर देता हूं इसको मैं, द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। है सर घूम गया यार, ये क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनना बस ध्यान से, ठीक है। राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो भी स्टेटमेंट ऊपर दिया हुआ है इसको हमको मिलकर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल में लिखना है, दो वेरिएबल में लिखना है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले एक बात समझ में आ रही है कि बॉल पेन के कुछ कॉस्ट की बात करी जा रही, प्राइस की बात करी जा रही है, और फाउंटेन पेन के कॉस्ट या प्राइस की बात करी जा रही है। इन दोनों की कॉस्ट हमें नहीं पता, नहीं पता भाई। मानो बॉल पेन है, फाउंटेन पेन है, दोनों की कॉस्ट कितने का है हमें नहीं पता, वेरिएबल मान लो। सबसे पहले इतना करो। तो क्या लिखा? कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज एक्स रुपीज, एक्स रुपीज, ठीक है। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ अ मतलब एक पेन की बात कर रहे हैं, फाउंटेन पेन इज इक्वल्स टू वाई रुपीज, इज इक्वल्स टू वाई रुपीज, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलता कि बॉल पेन और फाउंटेन पेन की कॉस्ट सेम है, तो बॉल पेन की कॉस्ट एक्स, फाउंटेन पेन की कॉस्ट वाई, दोनों सेम है तो एक्स इक्वल टू वाई, लीनियर इक्वेशन आ गई दो वेरिएबल की। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता कि बॉल पेन की जो कॉस्ट है ना, वो दो ज्यादा है फाउंटेन पेन की कॉस्ट से, है। द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज टू मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। अरे यार आप कंफ्यूज कर रहे हो भैया, भैया पे ट्रस्ट कर, 2 मिनट का बस, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला कि जो बॉल पेन की कॉस्ट है वो ₹2 ज्यादा है फाउंटेन पेन से। मतलब फाउंटेन पेन की कॉस्ट अगर वाई है तो उसमें अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो आपको बॉल पेन की कॉस्ट मिल जाएगी। आप पॉइंट समझे कि अगर फाउंटेन पेन की कॉस्ट 10 है तो मेरे बोले गए क्वेश्चन के हिसाब से इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी बॉल पेन की? 12। दो ज्यादा, दो ज्यादा, दो ज्यादा। मानो अगर फाउंटेन पेन की कॉस्ट ₹50 है तो बॉल पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? दो ज्यादा 52 हो जाएगी। तो वैसे अगर फाउंटेन पेन की कॉस्ट y है तो बॉल पेन की कॉस्ट y+2 हो जाएगी, दो ज्यादा। समझ गए? तो देखो ना, लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल में लिख दिया कि बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है? दो ज्यादा है फाउंटेन पेन की कॉस्ट से। अब आप आराम से रीड करके देखो क्या लिखा हुआ है। द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज, जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा लिखो। द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन बोल रहे हैं तो एक्स लिख दो। इज का मतलब मैथ्स में इज इक्वल्स टू होता है, इसका मतलब मैथ्स में इज इक्वल्स टू होता है 5 लेस देन, 5 कम है, 5 लेस देन 5 कम है किससे? हाफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन से, है। 5 कम है हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। मैं बताता हूं, 5 कम है हाफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन से। यह आपकी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की, यह आपकी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की। आप चाहो तो इसको जनरल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मैं समझाता हूं फिर से। जो बॉल पेन की कॉस्ट है वो कितनी है? फाउंटेन पेन की जो कॉस्ट है उसका आधा करो, -5 कर दो। पॉइंट समझे मैं क्या बोल रहा हूं? कि भाई मानो अगर फाउंटेन पेन की कॉस्ट 50 है तो इसका पहले आधा करो, 25, इसमें 5 कम कर दो, कितना आ गया? 20। यह आपकी बॉल पेन की कॉस्ट। समझ गए? तो जो भी फाउंटेन पेन की कॉस्ट है उसको 2 से डिवाइड करो, -5 करो, तो बॉल पेन की कॉस्ट है। कितना इजी है। द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज हाफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन से 5 कम, ठीक है। नेक्स्ट, एकदम आराम आराम से क्या बोल रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको दो बातें समझना कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक को एक्स ले लेना, कॉस्ट ऑफ अ पेन को वाई ले लेना। भाई ना कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक पता है ना कॉस्ट ऑफ अ पेन पता है,
तो x और y रुपीस ले लिया। अब क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक x इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय, दो गुना द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ये आपका आंसर। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब अगर पेन की कॉस्ट 10 होती तो नोटबुक की कॉस्ट 20 होती, 2 टाइम्स कर दो। अगर पेन की कॉस्ट 50 होती तो नोटबुक की कॉस्ट 100 होती। कितना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट 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 क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट पेन्स। क्या बोल रहे हैं, एकदम आराम से। तो भाई पेंसिल्स की बात हो रही है और बॉल पॉइंट पेन की बात हो रही है। ठीक है, दोनों की कॉस्ट हमें नहीं पता, तो मैंने क्या माना कि लेट, ऐसा हम मानते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट है x रुपीस, ऐसा लिख दिया, एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन को मैंने y रुपीस मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को एकदम आराम से रीड करना है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स। अच्छा, 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, एक पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 2 पेंसिल का 2x, 3 पेंसिल का 3x, 4 पेंसिल का 4x, 5 पेंसिल का 5x, तो भाई 5 पेंसिल का कॉस्ट 5x हो जाएगा। ये 5 पेंसिल का कॉस्ट इज इक्वल टू, किसके बराबर है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट पेन, 2 बॉल पॉइंट पेन के बराबर है। मतलब जितने में 2 बॉल पॉइंट पेन आ जाते हैं उतने में 5 पेंसिल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट पेन्स। ये आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ ना भाई। अरे एक बॉल पॉइंट पेन y रुपीस का आ रहा है, तो 2 कितने के आएंगे y प्लस y यानी 2y, 3 कितने के आएंगे y प्लस y यानी 3y, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। हाय, एक सेकेंड, हमेशा की तरह मैं तुम्हें ये बताना है कि ये जो बंदा है ना, ये तुम्हारी ट्यूशन की फीस बचाने है, तो पढ़ लो बाय। इसी पैटर्न पर बेस कुछ बेहतरीन बेहतरीन सवाल करते हैं हम। क्या बोल रहे हैं, आराम से। अच्छा बाय द वे, अब ये 2 डिजिट नंबर वाला सिस्टम क्या है बॉस, आराम से सुनना। ठीक है, देखो कोई भी 2 डिजिट का नंबर मुझे बताओ, मैं सुन तो नहीं पा रहा बट समझ पा रहा हूं। ऐसे इमेजिन करना तुम्हारे साथ ही बैठा हूं और बैठा ही हूं, बैठे ही तुम्हारे साथ। ठीक है ना, अच्छा देखो बॉस, तो यार 2 डिजिट का नंबर मानो मैंने लिया 56। मुझे एक बात बताओ, क्या 56 को मैं, अरे सबको एक बात पता है कि इसको अपन बोलते हैं यूनिट्स प्लेस या फिर यूनिट्स डिजिट। ठीक है, यूनिट्स प्लेस या फिर यूनिट्स डिजिट, और इसको अपन क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस या फिर टेंस डिजिट, टेंस प्लेस या फिर टेंस डिजिट। ठीक है, तो कोई भी 2 डिजिट के नंबर में 2 डिजिट्स होती हैं, एक यूनिट्स डिजिट होती है, एक टेंस डिजिट, सॉरी डिजिट होती है। ठीक है, क्या मैं इसको 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1 नहीं लिख सकता, कैसे, ये टेंस प्लेस पे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वंस प्लेस पे या फिर यूनिट्स प्लेस के पे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में लगा दिया प्लस। अब मुझे बताओ, क्या मैं 65 को क्या लिख सकता हूं, 65 मतलब मैंने क्या करा, 6 को इधर डाल दिया, 5 को इधर डाल दिया, मतलब डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो टेंस प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई, जो वंस प्लेस पे उसको 1 से मल्टीप्लाई और बीच में लगा दो प्लस। अरे देखो ना, 6 10 60, 5 1 5, तो 60 प्लस 5 65। अच्छा मुझे बताओ 92 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, इतना इजी। मुझे बताओ अगर आपको डिजिट्स नहीं पता है, भाई 2 डिजिट का नंबर है, आपको ना यूनिट्स डिजिट पता है ना टेंस डिजिट पता है, तो मानो आपने टेंस डिजिट को y माना, यूनिट्स डिजिट को x माना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, yx, ये कैसा नंबर हुआ यार, जो टेंस डिजिट पे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो y इंटू 10, ये वंस प्लेस पे वंस डिजिट पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 10 इंटू वाई 10y, x इंटू 1x 10y प्लस 6। ये आपका क्या लिखा हुआ है, 2 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इजी। तो यही करना है बस इस सवाल में, क्या, आराम से सुनना, द सम, सम मतलब प्लस करना, सम मतलब प्लस करना किसको, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 121। बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कोई बात नहीं,
इफ यूनिट्स एंड टेंथ डिजिट ऑफ द नंबर आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, तो आपको दोस्तों डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है सुनना, आपको यूनिट्स डिजिट दी हुई है एक्स और आपको टेंथ डिजिट दी हुई है वाई। ठीक है, इजी। देन राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव स्टेटमेंट। आराम से, आपको यूनिट्स डिजिट एक्स दी, टेंथ डिजिट वाई दी। ठीक है, अब मुझे आप बस ये बता दो कि 2 डिजिट का नंबर हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इजी है, इजी है भाई। 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा भाई, ये टेंस प्लेस पे ये तो नंबर हुआ वाई एक्स, ये टेंस प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई तो 10 वाई, ये वंस प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई एक्स इंटू 1 एक्स और बीच में लगा दो प्लस। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर ये क्या है, मतलब डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, मतलब अभी एक्स वंस प्लेस पे है तो इसको टेंस प्लेस पे डाल दिया, इसको वंस प्लेस पे डाल दिया, रिवर्स नंबर एक्स वाई बन गया। इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, ये टेंस प्लेस पे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई तो 10x, ये वंस प्लेस पे इसको 1 से मल्टीप्लाई y इंटू 1 1 10x प्लस वाई। कहने का मतलब क्या कि 2 डिजिट नंबर ये है, रिवर्स करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो ये, डिजिट्स रिवर्स करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो ये। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एक बार आराम से रीड करेंगे। प्लस करना है किसको, 2 डिजिट नंबर को, और किसको प्लस करना है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। कि 2 डिजिट जो नंबर है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख सकते हो भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि बॉस जो 2 डिजिट नंबर है दैट इज 10y प्लस एक्स, और जो रिवर्स नंबर है दैट इज 10x प्लस वाई, 2 डिजिट नंबर रिवर्स नंबर, इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 121। कितना इजी है, सोच के देखो कितना इजी है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10y प्लस वाई इज 11y, x प्लस 10x इज 11x बराबर का 121। आप यहां पे छोड़ सकते हो। ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कितना आसान है। तो ये क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई 2 वेरिएबल की। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो यहां पे कि आप 11 को कॉमन निकालो और उधर भेज दो, तो ये आपकी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। ठीक है, इजी, ठीक है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट और क्वेश्चंस करते हैं, मजा आएगा। अब देखो वो एज वाला सवाल, क्या 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू है। ये क्या बात हुई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं बताता हूं। एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन लीनियर इक्वेशन। अपन को इस इंफॉर्मेशन को जो अपन को दिया हुआ है, इसको अपन को लीनियर इक्वेशन में लिखना है। ठीक है, मुझे बताओ, नूरी की एज और सोनू की एज की बात करी जा रही है, हमें ना नूरी की एज पता है ना सोनू की एज पता है, तो मैंने क्या करा सुनना, कि लेट नूरीस प्रेजेंट एज, क्योंकि एज 3 तरीके की होती है। नूरीस प्रेजेंट एज, आज की एज है x ईयर्स, ठीक है, एंड लेट सोनूस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y ईयर्स। कि मैंने क्या मान लिया कि नूरी की एज है x और सोनू की एज है y। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक टेबल बनाना पड़ता है हमेशा एज वाले क्वेश्चन में, क्या एक टेबल बनाना पड़ता है। ये टेबल किस चीज का होता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी, बहुत इजी। देखो टेबल होता है पास्ट एज, प्रेजेंट एज और फ्यूचर एज। ठीक है, अब आप सोच के देखो, मानो आपकी आज प्रेजेंट एज है 10 साल, तो 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, सोचो जरा, 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, इजी है, 10 प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 5 साल पहले कितनी होगी, 5 years ago 5 साल पहले कितनी होगी, अगर आज 10 है तो 5 साल पहले 10 माइनस 5, मतलब अगर बाद की एज पूछ रहे हैं तो प्लस कर दो, पहले की एज पूछ रहे तो माइनस कर दो। तो मानो अगर आपकी आज की एज x है तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 6x मत बोल देना, x प्लस 6। अरे जो भी एज है उसमें 6 को प्लस करना है, 6 को प्लस, और 7 साल पहले अगर पूछू तो x माइनस 7। कितना इजी है। वैसे ही आपने टेबल बनाया, अब 2 लोगों की एज के बारे में बात करी जा रही है, क्या, नूरी और सोनू, दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, x और y। अब क्वेश्चन रीड करके ये समझो कि क्या पास्ट एज की बात करी जा रही है, फ्यूचर एज की बात करी जा रही है, फिर दोनों की बात करी जा रही है। अगर आप देखो 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो फटाफट बिना कुछ सोचे समझे नूरी और सोनू की 5 साल पहले वाली एज लिख दो। तो अगर आज नूरी की एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5,
अगर आज सोनू की एज y तो 5 साल पहले y माइनस 5। इजी है। अब क्वेश्चन को रीड करो और इक्वेशन बनाओ। आप ऐसे लिखते हो क्या? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक, ATT क्यों लिख दो? चलो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? एकदम एकदम इजी बॉस। ठीक है, क्या बोला? 5 ईयर्स अगो, तो 5 साल पहले की बात कर रहे, 5 साल पहले की बात कर रहे। ठीक है, नूरी बॉस, नूरी, नूरी, तो नूरी की एज क्या है बॉस? नूरी की एज क्या? तुम लोग बोलोगे एक्स, नहीं, 5 साल पहले की बात कर रहे, तो नूरी की एज x-5 है। ठीक है, तो नूरी मतलब x-5, वॉज मतलब कुछ बता रहा है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाइड बाय सोनू की एज। सोनू की एज क्या है? तुम लोग बोलोगे y, मैं बोलूंगा y-5। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो सोनू की एज y-5 है, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? वो लोग ये कह रहे हैं कि नूरी की एज किसके बराबर है? 3 टाइम्स सोनू की एज के। नूरी की एज किसके बराबर है? 3 टाइम्स सोनू की एज के, और दोनों के 5 साल पहले वाली एज की बात करी जा रही है। सॉल्व कर लो। x-5 तो 3y, सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई कर लो। 3 अंदर गया तो 15, सबको इधर ले आओ तो x, -3y -5 प्लस 15 बराबर 0, तो x -3y प्लस 10 बराबर 0। यह आ गई आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। ठीक है, इजी, क्लियर है? तो ऐसे आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी होती है। चलो, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. Form a linear equation for this equation, for this information. बेसिकली कोई भी फ्रैक्शन होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इन्हीं को आप वेरिएबल मान लो। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि भाई लेट, आराम से लेट न्यूमरेटर x मान लिया आपने और डिनोमिनेटर y मान लिया। तो मुझे बताओ फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? x अपॉन y, x अपॉन वाई फ्रैक्शन बन जाएगा। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब समझना, एन डैश, एन डैश मतलब जो न्यूमरेटर चेंज हो गया ना, पहले न्यूमरेटर x था, अब उसमें 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो। ऐसा क्यों? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करोगे तो x+1 हो जाएगा। क्या डिनोमिनेटर में चेंजेस आ रहे हैं? हाँ जी। अरे आप ऐसा सोचो कि मानो डिनोमिनेटर 15 होता, 15, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर 15 होता तो 1 माइनस करने के बाद डिनोमिनेटर क्या बन जाता? 15 - 1। तो अगर अभी डिनोमिनेटर y है तो उसमें 1 माइनस कर दोगे तो y-1 आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसके हिसाब से फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? f डैश न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या ये बात समझ आई? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। पर वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग क्या कह रहे हैं? अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फ्रैक्शन 1 बन जाता है, फ्रैक्शन 1 बन जाता है। अच्छा, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कि बॉस जो फ्रैक्शन है ना, x+1 अपॉन y-1, ये जो भी फ्रैक्शन है, पता है ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है मानो 1/2 या फिर 3/2 या फिर 3/5। तो जो भी बन जाता है उसको राइट हैंड साइड में लिख दो। अभी उन्होंने क्या बोला कि 1 बन जाता है। तो ये आपकी आ गई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। इसको आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो? जो भी चीज नीचे होती है उधर जाके मल्टीप्लाई। तो x+1 इज इक्वल टू 1 इंटू y-1। तो x+1 इज इक्वल टू 1 इंटू y, 1 इंटू -1 1। तो x माइनस वाई प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0। तो x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये आपकी आगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की इस क्वेश्चन के लिए। इजी, कितना इजी, सोच के देखो। चलो नेक्स्ट, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, फ्रॉम अ बस स्टैंड इन दिल्ली, इफ वी बाय 2 टिकट्स टू आगरा एंड 3 टिकट्स टू मथुरा, द टोटल कॉस्ट इज इतना। एक्सप्रेस दिस सिचुएशन इन अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है 2 वेरिएबल की। ठीक है, तो फ्रॉम अ बस स्टैंड इन दिल्ली, अच्छा दिल्ली में एक बस स्टैंड है, पहले ये पता करना है कि क्या किस चीज को वेरिएबल मानना है। इफ वी बाय 2 टिकट्स टू आगरा, तो हमने 2 टिकट खरीदी आगरा की, 3 टिकट खरीदी मथुरा की। अब जाहिर सी बात, भैया कोई हमारे चाचा का लड़का तो है नहीं कि हमें टिकट फ्री में देगा, पैसा लेगा, पैसा लेगा। तो भैया जी मथुरा जाने का पैसा लगेगा, एक टिकट का पैसा लगेगा, और आगरा की भी एक टिकट का पैसा लगेगा। ठीक है,
तो किसको मैं मानूंगा वेरिएबल? लेट कॉस्ट ऑफ वन टिकट टू आगरा, आगरा मान लो, लेट कॉस्ट ऑफ वन टिकट टू आगरा मान लो आपने एक्स रुपीज माना, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ वन टिकट टू मथुरा, ध्यान देना, टू मथुरा आपने वाई मान लिया। अब सोच के देखो, मानो अगर एक टिकट का कॉस्ट 100 रुपीज है, तो दो टिकट का कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100 यानी 2 इंटू 100, तीन टिकट का 3 इंटू 100, चार टिकट का 4 इंटू 100। तो अगर एक टिकट का कॉस्ट x है तो दो टिकट का 2x, तीन टिकट का 3x, 10 टिकट का 10x। अगर एक टिकट का कॉस्ट ऑफ मथुरा y है तो दो टिकट का 2y, तीन टिकट का 3y। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि बॉय दो टिकट आगरा की, तो दो टिकट आगरा की कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2x। तीन टिकट मथुरा की कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉस्ट दो टिकट टू आगरा का कॉस्ट हो जाएगा 2x, तीन टिकट टू मथुरा का कॉस्ट हो जाएगा 3y। ये आगरा की दो टिकट का कॉस्ट, ये मथुरा की तीन टिकट का कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट, तो टोटल जो आगरा की टिकट आपने जो दो टिकट्स लिए हैं और जो मथुरा की तीन टिकट्स लिए, टोटल मिलाकर उन्होंने बोला कि 440 आ रहा है। ये आपकी एक और इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की। कितना इजी है, समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, अरे भैया समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ मजा आ रहा है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक लास्ट करते हैं इस पर, एंड उसके बाद चलेंगे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज सॉल्यूशन का मतलब क्या है। चलो, तो क्या बोल रहे हैं, प्यारा सा सवाल है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ये वैसे जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं ये आपको क्लास 10th में बहुत हेल्प करेंगे। क्लास 10th में ऐसे ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में। खैर, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज द फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। पहले आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि लेंडिंग लाइब्रेरी मतलब बुक्स उधार पे देती है। जैसे आपके स्कूल में भी होता होगा कि लाइब्रेरी से आप बुक्स उठा सकते हो, ठीक है। खैर स्कूल में पैसे नहीं लगते या लगते होंगे तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो एक लाइब्रेरी जो बुक को लेंड करती है, उधार पर देती है एंड उसका पैसा लेती है, ठीक है, पैसा लेती है। अब पैसा क्या ले रही है? फिक्स्ड चार्ज लेती है पहले 3 दिन का, मतलब पहले 3 दिन का एकदम फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड कि भाई कोई 3 दिन लेकर गया तो 10 रुपए लगेंगे, 3 दिन लेकर गया 12 रुपए लगेंगे, 3 दिन के लिए 16 लगेंगे, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक फिक्स चार्ज है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब 3 दिन के बाद मानो चौथा दिन है तो उसका अलग चार्ज लगेगा, पांचवा दिन उसका चार्ज, छठवां दिन उसका चार्ज, सातवां दिन उसका अलग चार्ज, ठीक है। रोशनी पेड 35 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो रोशनी जी है भैया, रोशनी जी है, रोशनी जी कितना पे कर रही है? रोशनी ने मानो लाइब्रेरी से बुक ली होगी, 35 रुपीज पे कर रही है, 35 रुपीज पे कर रही है, ठीक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सैटिस्फाइज दिस डेटा। ये कैसे करें? चलो, मेरे को दो बातें समझ में आ रही है कि लाइब्रेरी का एक फिक्स्ड चार्ज है पहले 3 दिन के लिए, तो मैंने क्या माना कि लेट फिक्स्ड चार्ज, सुनना, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days x रुपीज है कि भाई पहले 3 दिन का x रुपीज देना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट ईच डे देयर आफ्टर, कॉस्ट फॉर ईच डे आफ्टर 3 days। 3 दिन हो जाने के बाद हर एक दिन का कॉस्ट मान लो y रुपीज है। आप कुछ ऐसा सोचो कि बॉस मानो पहले 3 दिन का लग रहा है 15 रुपए, पहले 3 दिन का लग रहा है 15 रुपए, ठीक है। और मानो हर दिन का, हर एक्स्ट्रा डे का लग रहा है 10 रुपए। तो मानो अगर किसी ने 7 दिन के लिए बुक रखी, सोच के देखो 7 दिन के लिए, तो 7 दिन को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, 3 दिन और बचे हुए 4 दिन, क्योंकि पहले 3 दिन का तो कितना देना पड़ा? 15 रुपए, और फिर हर दिन का 10 रुपए, तो 1 दिन का 10, 2 दिन का 20, 3 दिन का 30, 4 दिन का 40, तो 40, कहने का मतलब 3 दिन का लगा 15, 4 दिन का लगा 40, टोटल बैठ गया 55 रुपीज।
इजी। तो सिमिलरली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बॉस 7 दिन के लिए बुक रखी गई है, 7 दिन के लिए बुक रखी गई है। तो 7 दिन को डिवाइड करो 3, पहले 3 दिन और 4 दिन। तो पहले 3 दिन का कितना देना पड़ रहा है, ₹X। 4 दिन का कितना देना पड़ेगा, 1 दिन का Y, 2 दिन का 2Y, 3 दिन का, अरे मानो अगर 1 दिन का 10 है तो 2 दिन का 2 इंटू 10, 3 दिन का 3 इंटू 10, 4 दिन का 4 इंटू 10। तो अगर 1 दिन का Y है तो 2 दिन का 2 इंटू Y, 3 दिन का 3 इंटू Y, 4 दिन का 4 इंटू Y। तो इतना फिक्स चार्ज देना पड़ा रोशनी को, और ये बचे हुए 4 दिन का देना पड़ा। टोटल मिलाकर भाई इतना प्लस इतना दिया, टोटल मिलाकर कितना दिया, ₹35। या आपकी लीनियर इक्वेशन आ गई 2 वेरिएबल की। इजी, ठीक है। तो यहां पे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन हो गए डन। मैंने बहुत सारे करा दिए, इसके बाद तुम किसी भी बुक का कोई भी वर्ड प्रॉब्लम देखोगे तुम्हें बनेगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। अच्छा बॉस, अब यार मैंने इतनी मेहनत करी है तो एक छोटी सी मेहनत तुम लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके कर देना। अच्छा बाय द वे, इसका जो सेकंड पार्ट का आंसर है ये तुम लोग जब मैं पूरा ये वीडियो कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद तुम कर दोगे, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हैशटैग घर पे करो प्रॉब्लम है, घर पे करो, लेकिन कमेंट कर देना आंसर इसका। जिसका सही लगेगा मुझे आंसर, मैं उसका लाइक कर दूंगा, ठीक है। चलो एनीवे, तो यार अब लास्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। बहुत इजी। तो मानो यार कि आपने लीनियर इक्वेशन लिखी 2 वेरिएबल की, मानो आपने लीनियर इक्वेशन लिखी 2 वेरिएबल की। क्या ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है, ध्यान देना, सॉल्यूशन का मतलब होता है, ध्यान देना, सॉल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू। सॉल्यूशन क्या मतलब है? वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल की वैल्यू कैसी वैल्यू? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई। यार भैया इतनी भारी भारी लैंग्वेज सब संभाल लूंगा, ठीक है। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई करने का मतलब जब उस वेरिएबल की वैल्यू को आप इक्वेशन में रखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर आ जाए। सब खोपड़ी के ऊपर से निकल गया, अबे रुक जाओ बता रहा हूं, देखो, ठीक है दोस्तों। मुझे बताओ एक्स और वाई की जगह मैं क्या रखूं, दिमाग से फिर निकालना सिखाऊंगा। एक्स और वाई की जगह मैं क्या रखूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। एग्जांपल देता हूं, एक्स और वाई की जगह मैं 1,1 रख सकता हूं। क्यों? एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, 1 + 1 2, तो 2 = 2। तो 1,1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, तो ये आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब वेरिएबल की वो वैल्यूज है जो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, खुश कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर दे रही है। अच्छा कुछ और हो सकता है क्या? ऐसे तो यार 5 और -3 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 इधर रखा, -3 इधर, तो 5 - 3 2, तो 5 और -3 रखने पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, मतलब इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये भी एक सॉल्यूशन है आपके इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। क्या और भी होंगे? बिल्कुल होंगे, बहुत सारे होंगे। और क्या हो सकता है? देखो भाई, और हो सकता है मानो 100, -98। और क्या हो सकता है? या फिर ऐसा -98, 100। अब कोई बोलेगा ये और ये तो सेम ही बात है, सेम बात नहीं है। यहां पर x की वैल्यू 100, यहां पर x की वैल्यू -98 है। हाँ, x की जगह ये रखोगे, y की जगह ये रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगा, ठीक। अच्छा ये भी तो हो सकता है 0,2। क्यों? x की जगह 0, y की जगह 2, या फिर 2,0, x की जगह 2, y की जगह 0। ये सारे के सारे क्या हैं? सॉल्यूशंस हैं। ये सारे के सारे क्या है? सॉल्यूशंस हैं। किसके? सॉल्यूशंस हैं इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। तो अब आपको यहां पे 2 चीजें समझ में आई कि कॉमन सेंस से सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कि ऐसी वेरिएबल की वैल्यू, ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो आपके इक्वेशन में पट के तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, और इसी का मतलब होता है इक्वेशन सेटिस्फाई होना, ठीक है। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज अपन ये समझे क्या, कि कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कितने। किसी भी दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल की, उसके बहुत सारे यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। मतलब आप निकालते निकालते थक जाओगे,
और सॉल्यूशंस आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये है, इसके तमाम भटेरों बहुत सारे अनगिनत इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी जो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, हम निकाले कैसे? ये तो बहुत दिमाग से निकाला, इसे मन से सोचा ना, है ना। निकाले कैसे, समझाता हूं क्वेश्चन करके। देखो आपसे क्या बोला, अच्छा अब वैसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो बॉस आपसे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने को बोलेंगे। मानो आपसे बोला कि 4 सॉल्यूशन बताओ इसके, तो सॉल्यूशन बताने का मतलब ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो मैं यहां पर एक्स और वाई की जगह रखूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी? अब यहां पे शायद आप दिमाग से या फिर कॉमन सेंस से नहीं निकाल पाओगे। अच्छा, अगर बाय द वे निकाल पाओ तो बताना, निकाल पाओ तो बताना, ठीक है, कॉमन सेंस। चलो, तो 4x प्लस 3y बराबर 12। अब निकालना कैसे? सुनो, x की जगह कुछ भी रखो y निकालते जाओ, या फिर y की जगह कुछ भी रखो x निकालते जाओ, आंसर आता जाएगा। है, समझा नहीं मैं? मतलब मैं बताता हूं, रुको जरा। 4 निकालने आपको, यहां पे लिखा है x, यहां पे लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मानो आपने रखा है x की जगह 0, सुनना, आपने रखा x की जगह 0, सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करा। तो अगर मैं x की जगह 0 लिखूंगा तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई बराबर 12। तो 4 जीरो 0, तो ये 3y बराबर 12, तो y बराबर 12/3, तो y आपका 4 आ गया। क्या? तो x 0 रखने पर y आपका 4 आ गया। तो एक सॉल्यूशन हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया 0,4। मतलब x की जगह 0, y की जगह 4। चेक भी कर सकते हो, जब तुम x की जगह 0 लिखोगे तो ये हट जाएगा, जब तुम y की जगह 4, तो 3 4 जा 12, लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आ गया। मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? कुछ भी रख दो। मानो आपने x की जगह लिखा 1 या फिर 2 या फिर 3, तुम्हारी मर्जी। फ्रैक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल। -2/3 ले लू, बिल्कुल। अरे कुछ भी ले लो इसकी जगह, कोई भी रियल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। √2 √3 जो तुम्हारी मर्जी वो ले लो। चलो, मैंने 1 लिया। मानो अगर मैं x की जगह 1 ले तो 4 इंटू 1 4, ये आपका 3y, ध्यान देना, ये आपका 12। अब ध्यान देना, तो 3y प्लस 4 बराबर 12, तो 3y बराबर 12 माइनस 4, 4 उधर जाके -4, तो 3y बराबर 8, तो y बराबर 8/3। ये कैसी अटपटी सी वैल्यू आ रही है? आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, x की जगह 1, y की जगह 8/3। आप चेक करो ना, जब आप x की जगह देखना 1 रखोगे और जब आप y की जगह 8/3 रखोगे, तो देखना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगा। देखना, चेक करो, तो 4 प्लस 3 से 3 गया। हाँ यार, हाँ यार, ये तो मजा आ गया। ये तो 12 बराबर 12। मतलब x की जगह 1, y की जगह 8/3 रखने पर इक्वेशन आपकी क्या हो रही है? सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन आ गया। और कैसे निकालेंगे? और कैसे निकालेंगे? चलो एक बार अब y की जगह कुछ रखते हैं। ठीक है, मानो आपने y की जगह लिखा 3, कुछ भी आपकी मर्जी से। चलो एक काम करते हैं, एकदम बेसिक 0 से स्टार्ट करते हैं। y की जगह 0, तो देखना जरा, 4x प्लस, डायरेक्ट कर दूं, y की जगह 0, तो 3 0 0, तो ये आपका 0, 4x बराबर कितना आ गया? 12, x बराबर आ गया 3। मतलब y की जगह 0 रखने पर x आ गया आपका 3, तो y की जगह 0, x आपका 3। एक और सॉल्यूशन आ गया। कहने का मतलब क्या, ये x और y की वो वैल्यूज है जो आप इक्वेशन में रखोगे तो इक्वेशन हो जाएगी खुश, यानी सेटिस्फाई, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा। ठीक है, और कैसे निकालेंगे? चलो, आप मानो y की जगह आपने एक नेगेटिव -2 रख दिया, क्या दिक्कत? कुछ भी, तुम्हारी जो मर्जी तुम वो रखो। ठीक है, तो 4x प्लस 3, y की जगह -2 बराबर 12, तो 4x -6 बराबर 12, तो 4x बराबर 12 प्लस 6, -6 उधर जाके +6, तो 4x बराबर 18, x बराबर 18/4, तो x बराबर 2 9 जा 2 2 जा। ठीक है, समझ गए पॉइंट? पॉइंट समझ गए? ठीक है, कहने का मतलब क्या, y की जगह -2, x की जगह 9/2। अब चेक कर लो, जब आप x की जगह 9/2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक है, जब आप y की जगह -2 रखोगे तो 3 इंटू -2 6, तो 18 -6 12 आ जाएगा। मतलब ये x और y की वो वैल्यूज हैं जो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो देखो, आपके 4 सॉल्यूशंस आ गए, आपके 4 सॉल्यूशंस आ गए, ये आपका आंसर है।
0,4, 1,8/3, 3,0, 9/2, इजी। ऐसे निकालना आपको सॉल्यूशन। x की जगह कुछ रखो, y निकालो, y की जगह कुछ रखो, x निकालो। और भी ऐसे क्वेश्चंस है, 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच, तो 2 सॉल्यूशन लिखने बॉस। अब ये पाई क्या हो गया? अरे पाई है तो नंबर ही, तो टेंशन हो। चलो मानो आपने रखा x की जगह 0। अगर आपने रखा x की जगह 0 तो ध्यान देना 0 प्लस पाई बाय बराबर 4, तो 0 में कुछ भी ऐड करो वही आता है, तो y बराबर 4/पाई। 4/पाई, पाई में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको पाई में रहने दो, ठीक है। अच्छा, तो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं कि x 0 रखने पर y आपका 4/। अब एक काम करते हैं, y इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ये आसान हो जाता है इससे। तो x प्लस पाई इंटू 0 बाय इक्वल टू 4, तो x बराबर 4। तो y इक्वल टू 0 रखने पर x बराबर 4। तो बस आंसर क्या हो गया? दो सॉल्यूशंस क्या आ गए? दो सॉल्यूशंस क्या आ गए? 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4/पाई, और x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। ये आपके दो सॉल्यूशंस आ गए। मतलब ये x और y की वो वैल्यूज है जो आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये x और y की वो वैल्यूज जो आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी आपके इक्वेशन को वो सैटिस्फाई करेगी। इजी। ये कैसे करेंगे? इजी है, एक काम करते हैं, x की जगह 0 लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर x की जगह 0, सुनना ध्यान से, अगर x की जगह 0 तो 0 बराबर 6y, तो y की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 6, बाय 6 मल्टीप्लीकेशन हो तो डिवीजन हो जाएगा, तो 0 अपॉन कुछ भी कर दो, कोई नंबर तो 0, तो x 0 y 0 आ गया। अब एक काम करते हैं, अब तुम बोलोगे कि y 0 ले लो, y तो पहले से 0 आ गया, तुम यहां पे अगर y 0 ले लोगे तो x 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप x की जगह 1 लिख लो, ठीक है, या फिर x की जगह 2 कुछ भी लिख लो, या फिर और आसान पता है क्या होगा, डायरेक्ट देखो, y की जगह 2 तो x की जगह 12, y की जगह 3 तो x की जगह 18। तो एक काम करते, चलो y की जगह 100 ले लेते, क्या दिक्कत है, y की जगह 100, तो x बराबर 6 इंटू 100, तो x इक्वल टू 600 आ गया। तो y 100 पर x आपका 600 आ गया। तो बस तुम समझ गए, एक सॉल्यूशन क्या आ गया 0,0, और एक सॉल्यूशन क्या आ गया 600,100। गलती मत कर देना, x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। ये आपका आंसर, ठीक है। डब्बा बना देता हूं, तो सॉल्यूशन का मतलब भी समझ। अच्छा बाय द वे अगर मैं तुम लोगों से पूछता, क्या कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो इनफाइनाइट, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। चलो एक बहुत ही बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, आराम से क्वेश्चन को रीड करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है मतलब x की ये वैल्यू, y की ये वैल्यू सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? इस वाली इक्वेशन का। तो सिंपल है, अगर ये जो आपको इक्वेशन दी है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, इसका क्या है? सॉल्यूशन है। मतलब x1 y1 आप इधर रख सकते हो, तो 2 इंटू 1 3 इंटू 1 यहां पे रख दो, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, ठीक है, इतना क्या डायरेक्ट आपका k5 आ गया, कि आपका 5 आ गया। सॉल्यूशन है मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन में आप उसको रख सकते हो। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ x इक्वल टू 2। अब तुम लोग बोलोगे यार ये तो एक ही वेरिएबल की इक्वेशन है, पर मैंने क्या सिखाया, एक वेरिएबल की इक्वेशन को आप लोग दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, स्टार लगा लो इस पे, ठीक है। अच्छा वैसे मैं स्टार लगा के मैं क्यूटी बोलता हूं, ठीक है, क्यूटी, हम लोग क्यूटी बोलते हैं, ठीक है। चलो तो यार क्या करूं मैं, दो वेरिएबल में कन्वर्ट करो सबसे पहले इसको, तो अगर दो वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे तो x प्लस 0y बराबर 2, ये आ गया। अब निकाल लो भाई सॉल्यूशन, x की जगह रखते जाओ y निकालते जाओ, y की जगह रखते जाओ x निकालते जाओ। एक आसान तरीका बस देता हूं, जिसका भी कोएफिशिएंट 0 है उसी की वैल्यू पटका करो, ठीक है। तो अब इधर रखना, ठीक है, ध्यान से देखो कितने सारे निकाल सकते हैं अपन। अच्छा बाय द वे आएंगे कितने सॉल्यूशंस? बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, बहुत सारे, इनफाइनाइट। कोई भी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की होगी उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। y की जगह 0, y की जगह 0 x2 आएगा, y की जगह 1 x2 आएगा, y की जगह -1 x2 आएगा, y की जगह 5 x2 आएगा। इनफैक्ट y की जगह आप 100 लिख लो, x2 आएगा। कैसे यार, y की जगह कुछ भी लिखो ये तो कट ही जाएगा ना, x2 आता जाएगा। तो y की जगह कुछ भी लिख लो, x आपका 2 आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। आपको दो सॉल्यूशन बोले तो कोई भी दो लिख लो,
तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? एक सॉल्यूशन 2,0, एक सॉल्यूशन 2,1। आपसे दो ही निकालने को बोले थे। मतलब ये एक्स और वाई की वो वैल्यूज हैं जो आप यहां पे रखोगे तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। ये एक्स और वाई की वो वैल्यूज हैं जो आप एक्स और वाई की जगह लिखोगे तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इजी। अब मेरे ख्याल से ये वाला तो कर ही लोगे। सेम चीज इसके भी दो सॉल्यूशन निकालना है। तो एक्स वाली टर्म नहीं तो कोई बात नहीं, 0x प्लस वाई इक्वल टू -3। ठीक है, अब x कुछ रखो y निकालो, y कुछ रखो x निकालो। ठीक है, इससे अच्छा इससे अच्छा इससे अच्छा क्या, डायरेक्ट x की जगह वैल्यूज रखते जाओ बच्चा, y की जगह मत रखना। बिकॉज अगर आप y की जगह रखोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, x की जगह रखना, बार बार बोल रहा हूं क्यों, बिकॉज x के साथ 0 लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ समझो, अगर मानो आपने y की जगह 1 लिख दिया तो ये एक इक्वेशन ही नहीं है फिर। क्यों? अगर आप y की जगह 1 लिख दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 इक्वल टू -3। बॉस ये तो होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इक्वेशन ही नहीं है, जबकि मैं इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो वही सिंपल है, आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक है, कि x लिखा y लिखा, x की जगह 1 लिखोगे y -3, x की जगह 2 y -3, x की जगह 100 y -3, मतलब x की जगह आप कुछ भी लिख दो, y आपका -3 -3 -3 -3 -3 आने वाला है। ठीक है, तो कोई भी दो सॉल्यूशन 1, -3 2, -3 आप यूज कर लेना। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो अब कुछ बेसिक सवाल क्या बोल रहे हैं, इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस ये एंड ये, आराम से, मतलब कोई लीनियर इक्वेशन होगी, कोई लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है भैया, लीनियर इक्वेशन होगी कितने वेरिएबल की, दो वेरिएबल की, तो दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं। उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, अनगिनत सॉल्यूशंस होते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके 3 सॉल्यूशन आपको दिए, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। मतलब ये 3 ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज हैं जो आप उस इक्वेशन में पटकोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। वो लीनियर इक्वेशन क्या, आपसे ये पूछ रहे, मतलब अभी तक आपको क्या दे रहे थे, इक्वेशन दे रहे थे और आप लोग सॉल्यूशन निकाल रहे थे। अब आपको क्या बोल रहे हैं, अब आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, इक्वेशन निकालने को बोल रहे कि कौन सी इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है। बड़े अजीब चीज है। सिंपल, आप बस ये चेक करो, ये इसका सॉल्यूशन है क्या, चेक करते हैं। तो एक्स आराम से, अब देखो यहां पे कंफ्यूज कितने प्यार से कर रहे हैं तुम लोग, जल्दबाजी में क्या करोगे कि y की जगह -2 रख दोगे, नहीं, x की वैल्यू है ये, तो आराम से, और y की जगह 2 माइनस, पहले से माइनस लगाए, x की जगह -2 बराबर 0। क्या दोस्तों इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है? क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही है, क्योंकि जब आप ये यहां पर रख रहे हो तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इस साइड 4 आ रहा है, इस साइड 0 आ रहा है। तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों ही सॉल्यूशंस होने चाहिए। ठीक है, इधर देखो जरा, अगर मैं x की जगह -2 लिख दूं, y की जगह 2, तो हाँ यार 0 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है। 0 + 0 0 होता है, तो वो भी सेटिस्फाई कर रही है। 2 + -2 यार वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब ये आपका सही आंसर होगा। मतलब आप समझ रहे हो, ये वो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की जिसके ये तीनों सॉल्यूशंस है। तुम आगे चेक कर सकते हो, अगर तुम इधर देखो ना जरा। ठीक है, तो -2, 2 चेक करो, तो यहां पे पहले से -2 दिया हुआ है, x की जगह -2 y की जगह 2, देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। तो -2 × -2 -4 +2 बराबर 0। क्या आ गया दोस्तों ये आपका, -2 बराबर 0। क्या दोनों साइड बराबर आ रहा है? नहीं, विच मीन्स कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर बाकी दोनों होंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पॉइंट समझ गए, इसके भी ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं है। ये क्यों आंसर है? बिकॉज ये ऐसे लीनियर इक्वेशन है बच्चा दो वेरिएबल की जिसके आपको ये 3 सॉल्यूशंस दिए हुए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, द लीनियर इक्वेशन 5x = 2y हैज, लीनियर इक्वेशन है, हाँ क्यों, वही जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, दो वेरिएबल की है, हाँ x और y, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, मतलब x और y की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई करेंगी? बहुत सारी, इनफाइनाइट मेनी, और वो सॉल्यूशन आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, दैट्स इट, चैप्टर खत्म, खेल खल्लास। इतना छोटा सा चैप्टर था
और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसके बाद तुम्हें अपने साइड से कुछ करने की जरूरत नहीं इस लेक्चर में, ठीक है? तो बस अब मिलेंगे फिर कभी और, तब तक के लिए ये जरूर बता के जाना कि लेक्चर कैसा लगा। अच्छा बाय द वे, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार बाकी सारे लेक्चर्स भी मिल सकते हैं क्या? शायद हो सकता है पहली पहली बार तुम इस चेहरे को देख रहे हो। इसी चैनल पर जाओ, चेक करो, बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं आपके क्लास 9 के, बहुत सारे मतलब सारे ही चैप्टर्स के पड़े हुए हैं, ठीक है? कुछ रह गए होंगे तो वो धीरे धीरे मैं अपलोड कर दूंगा। चलो, लव यू ऑल, बाय बाय।